अभी महाभारत में जो युद्ध हुआ, जो अभी जो शुरुआत में बताया कि जो जो इस मुस्लिम लोगों के कुरान है, भारतीय हिंदू लोगों की भगवत गीता है, भगवत गीता में भी धर्म युद्ध बताया गया है। पर वास्तव में वहां उस शब्द को हम धर्म युद्ध बोल सकते हैं, पर जो धर्म का वहां पे अर्थ क्या है धर्म का जो आजकल जो अर्थ होता है रिलीजन, ये अर्थ भगवत गीता में है ही नहीं। आजकल धर्म का अर्थ है रिलीजन, पर भगवत गीता में अलग अलग अर्थ है। भगवत गीता के मेरा एक पूरा एक क्लास है भगवत गीता में, धर्म के 6 अर्थ बताए गए हैं। आई जस्ट टॉक अबाउट 2 ओवर हियर। तो एक है कि जो ड्यूटी 2.7 में जब अर्जुन पूछते हैं कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपको पूछ रहा हूं कि मेरा धर्म क्या है, अभी मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। मैं जानता हूं मैं क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करना है, पर जो दूसरे पक्ष में जो लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है वह मेरे रिश्तेदार है। तो ऐसे रिश्तेदार जब है तो वो रिश्तेदारों का संरक्षण करना, खास करके उनमें मेरे वरिष्ठ है, मेरे गुरु है, मेरे दादा है, उनका आदर करना भी तो मेरा कर्तव्य है। तो क्या है, अर्जुन इज टॉर्न की है। अर्जुन जो है उनको 2 कर्तव्य है, 2 धर्म है, वो बिल्कुल ऑपोजिट दिशाओं में खींच रहे हैं। एक धर्म क्या है उनका, एक्चुअली जब युद्ध करने आते हैं तो क्षत्रिय धर्म से आते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे युद्ध करना है। तो वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो रणभूमि पे आए हैं। पर जब वो दोनों सेनाओं के बीच में आते हैं और देखते हैं कि ये तो सारे रिश्तेदार से दोनों पक्षों में, तो तभी उनको अपना कुल धर्म याद आता है कि ये तो मेरे कुल के लोग हैं। इसीलिए पहले अध्याय में कई बार वो पूछते हैं कुल धर्म कुल ज्ञाना नाम, कि जो कुल धर्म का नाश करते हैं, कुल धर्म सनातन, हाँ, जो कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कई बार ऐसे शब्द आते हैं। तो अर्जुन का सवाल है, जब 2 धर्म मुझे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं तो तभी मेरा धर्म क्या है। तो यह सवाल है। अभी धर्म यहां पर क्या अर्थ है, ड्यूटी। और एक और जो प्रधान अर्थ है हमारे संदर्भ में जो 4.8 में आता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ क्या है, यहां पे भगवान कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च अभक्तानाम नहीं कह रहे, क्या कह रहे, दुष्कृत, जिनकी कृति बुरी है उनके खिलाफ युद्ध हो रहा है। तो यहां पे जो धर्म का अर्थ है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर है, कि जो समाज में उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ यह युद्ध हो रहा है। अभी जो युद्ध था यहां पे एक जगह में यहां पे से पांडव है, यहां पे कौरव है। अभी वास्तव में ऐसे नहीं है कि सारे पांडव जो है वो भक्त है और सारे कौरव जो है अभक्त है, ऐसे वास्तव में नहीं है। पांडवों के पक्षों में द्रुपद थे और द्रुपद शाइवाइट थे, वो उनका कुल दैवत थे, जो शिव जी के पूजक थे वो। कौरव के पक्ष में भीष्म थे, कौरव के पक्ष में भूरिश्रव थे, और ये दोनों वैष्णव थे। तो ऐसे नहीं है कि ये युद्ध भक्त और अभक्त के बीच में था। ऐसे नहीं है कि अगर दुर्योधन बोलता है ठीक है मैं कृष्ण हरे कृष्ण मान तो जब कर लूंगा, कृष्ण कहेगा युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, अगर आपको जप करना है तो अच्छा है, पर वो जप नहीं कर रहे इसलिए युद्ध नहीं हो रहा है। वो युद्ध क्यों हो रहा है, उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया है। अभी जो द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने किया वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक क्या कल्पना नहीं कर सकते, वो कोई जो पुरुष है स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है वो तो हमेशा होते रहता है, वो दुर्भाग्य है, ये बहुत ही बुरी चीज है, पर ये सत्य है।
पर साधारणतया कोई इस प्रकार का गुनाह करता है तो वो कोई अकेले में, कोई अंधेरी जगह पे, जहां पे कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई गवाह नहीं रहेगा, ऐसी जगह पे करता है। अगर कोई ऐसा दुर्व्यवहार, क्योंकि क्या है, उस व्यक्ति को फियर ऑफ लॉ है कि मुझे पकड़ लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार पब्लिक में करता है तो क्या है, इसका मतलब है ही हैज नो फियर ऑफ लॉ, उसको कानून का कोई भय ही नहीं। पर अगर ऐसा व्यवहार कोई पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में करता है तो उसका मतलब क्या है, उसको तो फियर ऑफ लॉ नहीं है, उल्टा लॉ को उसका फियर है। लॉ हैज फियर ऑफ हिम। तो इसीलिए जब दुर्योधन खुल्लम खुल्ला ही नहीं, राजसभा में जहां पे सारे क्षत्रिय बैठे हैं, जो एक कोर्ट है, इसलिए असत सभाया बताया गया है वहां पे, तो ऐसे जगह पे अगर वो कोई दुर्व्यवहार करता है ऐसे, तो मतलब वो व्यक्ति कितने बुरे प्रवृत्ति का होगा, वो कितना राक्षसी प्रवृत्ति है वो। और अगर ऐसे व्यक्ति को अनचैलेंज्ड पावर दिया जाए, अभी जब तक 13 साल पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन वो उसका अशांत कामा नाम था, पर अभी तक वो अविजितात्मा नाम नहीं बन गया था। क्यों? क्या था? उसको पता था कि मुझे आई कैन नॉट एलियनेट पीपल, मैं कैसे भी बर्ताव करूंगा तो पांडवों से जब युद्ध होगा तो कोई मेरे समर्थन में कोई नहीं आएगा। इसीलिए तब तक वो ऐसे नकाब कर रहा था कि मैं बड़ा अच्छा व्यक्ति हूं, और इसी के कारण क्या हो गया, 11 अक्षौहिणी सेनाएं, इतने सारे राजा उसके पक्ष में आ गए। ऐसे नहीं कि जो सारे राजा उसके पक्ष में आ गए वो असुर थे। वो क्या हो गया, पांडव जंगल में थे और जो घटना हुई, द पांडवा साइड ऑफ द स्टोरी देयर वाज नो वन टू टेल इट। और जो घटना हुई वो कैसे हुई, क्या हुई, उसका पूरा अपनी ही जो वर्जन है वो दुर्योधन सबको देते हुए वो सबको अपने साइड में उसने ले लिया। तो जस्ट बिकॉज वी आर राइट डज नॉट मीन द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज दैट वी आर राइट। भले ही हम सही हो, हम सही कैसे हैं ये दुनिया को हमें समझाना जरूरी है, क्योंकि पांडव वनवास में थे और खास करके आखिरी साल में तो उनको अज्ञातवास में रहना पड़ रहा था। तो वो बाकी किसी भी राजाओं से उनका कोई संपर्क नहीं था। तो यहां पे कहने का मतलब यह है, जो युद्ध हो रहा था उसको हाँ धर्म युद्ध कह सकते हैं, पर वो भक्ति के लिए युद्ध नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही घृणास्पद कार्य कर चुका है, वैसे व्यक्ति को बिना किसी चुनौती की शक्ति न मिले, इसके लिए युद्ध हो रहा था। तो धर्म मतलब धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो धर्म क्या है, वो एक बेसिक लॉ एंड ऑर्डर है। तो इसीलिए भगवान का मिशन जो होता है, अगर हम देखते हैं कृष्ण अपना जो मिशन बताते हैं वो 4.7 to 10 में बता रहे हैं। तो कैसे है, जो पूरा सोशल मिशन जो है, पूरे समाज के लिए जो मिशन है, वह क्या है कि यहां पे धर्म प्रस्थापित करना है 4.7 और 8 में। और ये एक तरह से मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कानून का पालन नहीं करूंगा। नहीं, कानून का पालन नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, जेल में जाओगे आप। पर उसके बाद में कृष्णा का एक दूसरा मिशन है, और वह है भक्ति। वह इंडिविजुअल और वॉलंटरी मिशन है। यह 4.9 और 10 में भगवान बोलते हैं। ये क्या है कि धर्म की भगवान कृष्णा एस्टैब्लिशेस धर्म, बट कृष्णा इंस्पायर्स भक्ति। धर्म इज टू बी एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश मतलब क्या, कि उसको इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, वो एस्टैब्लिश ही करना है।